बुराई नहीं है। दोस्ताना फिल्म भी मशहूर हुई थी, बट यहाँ अल्लाह का शुक्र है आपके अगेंस्ट मूवी जो है थी। वो तो मैन ओरिएंटेड होती है ना, और जो ड्रामाज हमारे यहाँ बनाए जाते हैं वो नहीं, अब फिल्मों में भी आप अगर देखो बॉलीवुड वगैरह में इतनी वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, और ये एक चीज चली है, एक ट्रेंड चला है जो बहुत अच्छा है। वुमेन ओरिएंटेड इसीलिए बनते हैं क्योंकि खवातीन ही ज्यादा देखती हैं ना, इस वजह से। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, हम लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और हमारे साथ मेहमान होंगे यहाँ पे जिनको हम आपसे मिलवाएंगे। तो देखते रहिएगा सतरंगी, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये रंग देगी जिंदगी। अच्छा जी, तो बात हो रही थी परवास की और कहानी जाहिर है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर पहले से सब कुछ बता दिया तो फिर आप लोगों की जो एक एक्साइटमेंट होती है और वो एक चार्म होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि दो ऐसे लड़कों की कहानी है जो के घर से कमाने के लिए निकले और उसके बाद उनके साथ क्या क्या वहाँ पे परेशानियां हुई, क्या क्या धोखेबाजियां हुई, क्या क्या फ्रॉड हुए और फिर किस किस्म के लोग उनको मिले और गलाने वाले और परेशान करने वाले, देने वाले। अच्छा, एक बात यहाँ कहूँगा कि इनका पहला डेब्यू था इस ये ड्रामा सीरियल में, तो मुझे खुशी हुई कि ये बंदे ने जब अपना कैरेक्टर प्ले किया, ये अपने कैरेक्टर से जब एक्शन होता था ये कैरेक्टर से बाहर नहीं आता भाई। जब बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है, क्योंकि इनमें माशाल्लाह कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ये यूएई की टीम से भी खेलते रहे हैं इतने अरसे, और इसके अलावा इनके सामने गाने भी गाए। मेरी बर्थडे थी, उसमें हम लोगों ने बहुत मजे किए। मैं भी तो था वहीं पर, लेकिन मैं वहाँ से चला गया था कहीं पर, तो उस दौरान आप लेट आया था, तो मैं भी उस वक्त वहीं मौजूद था। अहमद जहाज़ेब और सऊद और ये सब लोग, हम लोग तो ये मैं यही सोच रही थी कि आज तो मैं आपसे इतने गाने गवाऊंगी, लेकिन टाइम इतना कम होता है। लेकिन हम आपसे गाने एक दो सुने बगैर तो जाने नहीं देंगे आपको। एक तो वही कर लेंगे जो इसका वर्जन है परवास का अकूस्टिक, और एक मैं आपके लिए मेडली करूंगा बहुत खूबसूरत। तो वो तो हम आपसे सुनेंगे ना परवास का। तो क्या ख्याल है कि वो गाना हमें सुना दिया जाए, है ना? तो फिर ठीक है, हम भी सुनते हैं। और बड़ा अच्छा गाना, उसकी शायरी बहुत अच्छी है। सोहेल साहब ने लिखा है, जिनका ये कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने ड्रामा बनाया उन्होंने ही इसके लिरिक्स लिखे हैं और क्या खूब लिखे हैं। और बहुत डायलॉग वही ना, पूरा ड्रामा उन्होंने ही लिखा है और कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का था और प्रोड्यूसर भी वही है और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखी है। तो आज उनके नाम पे सुना दें गाना आप। तुझे बुलंदी को छूना है, देर न कर आगाज कर, पर फैला के सब उड़ते हैं, तू हौसलों से परवाज कर। चढ़ता सूरज और सबका साथ, ढलता दिन और तन्हाई, चढ़ता सूरज और सबका साथ, ढलता दिन और तन्हाई, हर मुश्किल जो साथ खड़े हो उन रिश्तों पे तू नाज कर। इतने अच्छे म्यूजिशियन इतनी आसानी से नहीं मिलते, माशाल्लाह। ये शहर तो है दिल वालों का, इस शहर को तू अपना तो बना। ये शहर तो है दिल वालों का, इस
शहर को तू अपना तो बना, तू हिम्मत कर, तू मेहनत कर, ना किस्मत को नाराज कर। तुझे बुलंदी को छूना है, देर न कर आगाज कर, पर फैला के सब उड़ते हैं, तू हौसलों से परवाज कर। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और मोइन भाई, आप लोगों की तारीफ होगी कि आप लोगों ने अच्छा बजाया है, और आप लोग कह रहे होंगे देखा ये रोज हमें कहती है, और आज देखो हमारी तारीफ हो गई नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं जी। परफॉर्म करता हूँ, बहुत भागना दौड़ना पड़ता है अच्छे म्यूजिशियंस के लिए। और पाकिस्तान में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है माशाल्लाह, हर कोने पे इतने टैलेंटेड लोग बसे हुए हैं। दुबई में बहुत प्रॉब्लम है, और सब वहाँ आपको पता है 9 to 5 जॉब्स में लगे हुए, वो अपना टैलेंट परस्यू नहीं कर पाते वहाँ लोग। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे। तो हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं सुहेल अनवर साहब, जिन्होंने इस परवास की बुनियाद रखी, मैं कहूंगी कि जो इसके राइटर हैं, ये जिनका कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने ये गाने के लिरिक्स लिखे हैं, और प्रोड्यूसर भी जाहिर हैं इस ड्रामे के, तो हम उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जावेदिया, कैसी तबीयत है आपकी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत मुबारक हो, आज आपका ड्रामा रात 8 बजे एक्सप्रेस चैनल से ऑन एयर जाने वाला है। और जब इंसान कोई कोशिश करता है, मेहनत करता है और उसको लेकर चलता है, और जब वो कंप्लीट होती है और फिर उसको अपने सामने देखता है, तो उसको जाहिर है बहुत खुशी होती है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे इस मुबारकबाद के हकदार बाकी अब सब लोग हैं, वो लोग जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जो इस वक्त यहाँ दुबई में हैं और पाकिस्तान नहीं आ पाए आपके शो में। जी। कुछ लोग जो हैं इंडिया में हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की, बिल्कुल, और आउट ऑफ द वे जाके मेहनत की, बिल्कुल, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड आई होप कि ये जिस तरह से यूएई में ये मशहूर हुआ है और इसकी रेटिंग्स आई हैं, आई होप कि ये पाकिस्तान में दूसरी तरह इसकी रेटिंग्स आए और ये बहुत कामयाब हो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी इंसान कुछ लिखता है या कुछ सोचता है या कोई स्टोरी उसके दिमाग में आती है, तो उसकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये आइडिया कैसे आया, क्या सोच के आपने ये प्ले लिखा? इसका ये बेसिक आइडिया ये ऐसे आया कि कुछ लोग थे जो इस ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जो यूएई बेस्ड हो। अब बस इतना ही ब्रीफ थी कि यूएई बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो क्या हो, तो उस पे जब सोचा गया तो ये कॉन्सेप्ट फिर निकल के आया। इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, आपने सही कहा जी। इसमें वो इंसिडेंसेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे देखे हैं, अपने आसपास होते हुए यूएई में, कैसे यहाँ पे लोग आते हैं, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, कैसे यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल।